देखो आप इधर सबसे पहले एक्सरसाइज जो डाउट्स है बच्चों वो ले रहे हैं हम। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि मैं लास्ट क्लास में हिंट दिया था मैंने। 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing black balls कितनी है बच्चों? ब्लैक है बच्चों 10 और जो रेड बॉल्स है वो 8 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 balls are drawn बच्चों। 2 balls are drawn with replacement। 2 balls are drawn with replacement का मतलब समझते हो आप? with replacement का मतलब समझते हो बच्चों? कि तुमने 2 balls निकाली है और उनको फिर वापस डाल दिए। ओके, 2 balls are drawn with replacement। अच्छा बच्चों सुनो इधर, 10 ब्लैक है, 8 रेड बॉल्स है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोथ आर रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड, दोनों बच्चों रेड बॉल्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ आर रेड बच्चों। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। 2 balls are drawn at random with replacement। ओके, इसको क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं बच्चों। विद रिप्लेसमेंट बोले तो हम क्या करेंगे बच्चों? पहले एक बॉल निकालेंगे, फिर उसको वापस डाल देंगे, फिर दूसरी बॉल निकालेंगे, उसको वापस डाल देंगे। राइट, दोनों रेड आनी चाहिए। पहली बॉल रेड आती है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8C1। कॉम्बिनेशन याद करो बच्चों, NCR। n में से कोई भी r आइटम्स हमें चाहिए तो उसका एक फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है और NCn की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल याद आ रहे हैं? जिस बच्चे को फैक्टोरियल नहीं पता मैं एक बार बता देता हूं। फैक्टोरियल 10 का मतलब बताओ क्या होता है? 10 into 9 into 8 into 7, लास्ट में 1 तक जाओगे आप। राइट, अब वो कह रहे हैं बच्चों 8 में से पहली मैंने बॉल निकाली, वो रेड कलर की आई है, तो 8C1, 8 में से कोई एक बॉल अपॉन में 18C1, बैग में तो 18 है। अब इस बॉल को मैंने वापस डाल दिया। राइट, बॉल को वापस डाल दिया तो टोटल बॉल्स कितनी होगी बच्चों? 80 होगी ना, 18 होगी और रेड भी कितनी होगी? 8 होगी। फिर दोबारा एक रेड बॉल निकालो, 8C1 अपॉन 18C1, इसको सोल्व करना बच्चों, 64 ऊपर आएगा। NC1 क्या होता है बच्चों? n। तो 8C1 क्या होगा? 8। तो 1 by 1 करता हूं, 8 into 8। अब 18C1 क्या होता है? 18 into 18। क्लियर? इसको सोल्व करो, 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 2 9 जा 16 by 81। क्लियर? यस बच्चों, सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड। फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आती है बच्चों और सेकेंड रेड आती है। एक बात बताओ आप सभी बच्चों, बोर्ड पर देखो। फर्स्ट ब्लैक आती है बच्चों तो 10 में से कोई एक आएगी तो 18 में से। दूसरी बॉल बच्चों रेड में से आती है, 8C1 by 18C1 और 10 into 8 अपॉन में 18 into 18 सोल्व कर लेना। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज देखो आप। थर्ड में लिखा हुआ है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड वन इज रेड। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है वन इज ब्लैक एंड वन इज रेड। बताओ इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? वन इज ब्लैक एंड वन इज रेड। बताओ इसमें और सेकंड पार्ट में क्या फर्क है? जल्दी बताओ। सेकंड पार्ट में मेंशन था कि पहली बॉल ब्लैक आएगी। इसमें बच्चों कुछ भी हो सकता है, इसमें ये वाला केस भी होगा और एक और केस भी होगा और दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस। तो देखना बच्चों, बोर्ड पर देखना मैं कैसे काम कर रहा हूं। पहली बॉल बच्चों ब्लैक आई, दूसरी रेड आई, या और या आता है तो क्या करते हैं? प्लस। या पहली रेड आई और दूसरी ब्लैक आई। बोर्ड पर देखो मैं कैसे काम करता हूं। पहली ब्लैक आई, दूसरी रेड आई, या पहली रेड आई, दूसरी ब्लैक आई। हो सकता है ना? तो पहली बॉल ब्लैक आएगी, वो तो ये वाला केस हो जाएगा ऊपर वाला। तो 10C1
अपॉन 18c1, 8c1 अपॉन 18c1 प्लस पहली रेड कर दो बच्चों 8/18, दूसरी ब्लैक कर दो बच्चों 10/18, तो सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने 13th क्वेश्चन जो करवाया है, ये विद रिप्लेसमेंट करवाया है, मैं इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी में नहीं है, मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? विदाउट रिप्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट से होगा, जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों, ये बच्चों सुनो इधर, ये विद रिप्लेसमेंट वाला केस, राइट? अब मैं करवा रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट डाउन, यहां पर लिखो बच्चों आप सेम क्वेश्चन। अब इसको लिख लेना, आप ऑप्शनल में लिख देना, रजिस्टर लिखना, ऑप्शनल करके लिखो, बड़ा बड़ा लिखो विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट बच्चों। अब बॉल आप वापस नहीं डालोगे, तो बताओ तीनों क्वेश्चन के आंसर में चेंज आएगा ही नहीं आएगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो था रेड, पहली बॉल आई बच्चों 8c1 अपॉन 18c1, दूसरी बॉल का आंसर भी क्या सेम आएगा? रेड बॉल का आंसर एक बॉल कम हो चुकी है, पहली बॉल 8 में से आएगी, तो दूसरी बॉल जब निकालोगे तो 7 में से आएगी ना बच्चों, बताओ। और बताओ नीचे भी तो चेंज होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 17c1। ये कहानी समझ में आई? विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो पहली बार तुमने बॉल निकाल ली है उसको तुमने वापस नहीं डाला, तो नंबर ऑफ बॉल चेंज रहेंगे ना बच्चों, तो ये आंसर भी तो चेंज होगा। ये क्यों नहीं सोच रहे? ये आंसर भी तो चेंज होगा बच्चों, एग्री? अब बच्चों आगे चलते हैं, इसको सोल्व कर लेना। 8 into 7 अपॉन 18 into 17, 28/150। हाँ बच्चे कर लेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड 10c1 अपॉन 18c1, तो बताओ यहां 7 होगा या यहां पर 8 होगा? यहां पर 7 होगा या 8 होगा? रेड चेंज ही नहीं हुई तो सेम ही होएगा। 8 होगा, और यहां चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि एक बॉल कम हो चुकी है ना, ऐसे सोचा करो। फर्स्ट ब्लैक आई है, सेकंड रेड आई, तो रेड तो टोटल 8 की 8 है, ब्लैक कम हुई है ना, तो टोटल में से कम हुई है ना बच्चों, तो ऊपर अब आंसर क्या आएगा? 10 into 8 और 18 into 70। अब नीचे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर, 1 is black and 1 is red। पहली बॉल ब्लैक आई है तो 10/18, दूसरी रेड आई है तो 8/17, प्लस पहली रेड आई है तो 8/18, दूसरी ब्लैक आई है बच्चों 10/17। ओके, सोल्व कर देना। ये विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको रेड सर्कल में डाल दो बच्चों, इसको हाईलाइट करो, इस चीज को हाईलाइट करो बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट रेड बॉक्स में डालो इसको। तो 13th क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से करवाया। मैं लगाता हूँ 450 लोग देखते हैं स्टेटस 5 हो जाएगी। हाँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम 14th क्वेश्चन बच्चों। इंडिपेंडेंटली एक क्वेश्चन मैंने दिया 2 बच्चों को, है, और वो 2 बच्चे हैं भौमिक और गौरव, ठीक है, एक भौमिक है और एक गौरव है। इन 2 बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों, इन दोनों के सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, भौमिक की तो है 1/2 और गौरव की है बच्चों उस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। एक क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों बच्चों की दे रखी है। अब वो दोनों बच्चे एक साथ उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वही बात है जंगल वाली बच्चों जो लॉइन को मारा था। फर्स्ट है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तो वहां भी तुमने लॉइन इज किल्ड याद करो, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, लॉइन इज किल्ड, सेम ही तो हो गया। और सेकंड है बच्चों एग्जैक्टली वन विल पास, एग्जैक्टली वन विल पास, विल पास का मतलब है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। तो मैंने करवाया तो था P1 याद करो, P1 का मतलब क्या था बच्चों कि कोई एक जीतेगा, एग्जैक्टली वन, लॉइन इज किल्ड वाला क्वेश्चन मैंने स्पेशली इसलिए करवा के भेजा था ताकि तुम ये क्वेश्चन कर सको। अब बताओ प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मतलब है या तो कोई एक बच्चा सोल्व करेगा P1 या दोनों बच्चे सोल्व कर लेंगे। बोर्ड पर देखो, बताओ इसका चोर मेथड क्या था, जल्दी बताओ। इसका चोर मेथड था 1 - P। यस, याद करो, दिस इज इक्वल टू 1 - P of 0, दिस इज इक्वल टू 1 -
तो ये ज्यादा आसान नहीं है। नो सक्सेस, नो सक्सेस का मतलब क्या होगा? दोनों फेल। मैं भूमि को भी फेल कर रहा हूं और इनटू में गौरव को भी फेल कर रहा हूं। बताओ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/2 और गौरव के फेल होने की 2/3। तो 1 - 1/3 2/3 आंसर। ये लिखेंगे एक बार लॉजिक से बताओ। लॉजिक, वो लॉजिक से सुने तो यहां कर लेंगे। एक बार थोड़ा लॉजिक। ये देख, फिर वो तो देख इधर देखो बच्चों, अगर तुम्हें P1 + P2 से करना है तो P1 का तुम्हें यहां कर ही रहा हूं। P1 का मतलब क्या होगा बच्चों? एक पास होगा। तो मैं भूमि को पास कर रहा हूं और गौरव को फेल कर रहा हूं। तो लास्ट लॉ इन स्किल्ड में तो ये किया था। अब मैं गौरव को पास कर रहा हूं और भूमि को फेल कर रहा हूं। ठीक है, तो भूमि को पास कर दे 1/2, गौरव को फेल कर दे 2/3 दोनों को पास नहीं कर सकते। प्लस करे यार ये एग्जैक्टली 1 में सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या होता है ये बता। केवल एक पास होगा मुझे लगा फर्स्ट। नहीं। अच्छा बच्चों, प्लस अब गौरव को पास कर लो 1/3 और भूमि को फेल कर दो। इसको सोल्व करना बच्चों, कितना आंसर आया? तो P1 का आंसर आ रहा है 2 से 2 ये हो गया 2 + 1 3 3/6 3/6 कितना होता है? 1/2 राइट। P1 का आंसर क्या आ रहा है? 1/2। अब बच्चों P2 मैं इसी क्वेश्चन को इस मेथड से कर रहा हूं राइट, पर ये शॉर्टकट है। ओके, पर कुछ बच्चे कहते हैं सर ये इससे करके दिखाओ, तो चलो P2 से सोल्व कर लो। P2 का मतलब दोनों पास, दोनों पास का मतलब भूमि भी पास और गौरव भी पास। तो 1/2 भूमि की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? 1/2 और गौरव की क्या है? 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम लेना बच्चों 3 + 1 4/6 कटिंग करो 2/3 ये लो 2/3। मैंने लॉ इन स्किल्ड वाला क्वेश्चन इसलिए करवा के भेजा था ताकि तुम ये क्वेश्चन कर सको। कोई फायदा नहीं हुआ है ना बच्चों। देखो आप समझ आ गया? नोट करो बच्चों इसको। ऐसा नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टोर मेथड के लिए। मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? याद करो, मैंने एक स्पेशल लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था। P0 बच्चों P0 + P1 + 2 लोग हैं तो P2 3 लोग हैं तो प्लस P3 = 1। इन सब का टोटल 1 होता है। अब मान लो बच्चों, इधर सुनो आप यार, इधर सुना करो। अब मान लो तुझे P0 + P1 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेगा? तो P2 को उधर ले जाएगा। मान लो तुझे P1 + P2 की वैल्यू चाहिए तो P0 को उधर ले जाएगा। वेरी सिंपल। तो मुझे यहाँ पर P1 + P2 की वैल्यू चाहिए तो मैं P0 को उठा के उधर ले गया। मैं यहाँ से निकालता हूँ 1 - P0 ऐसे। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, समझ आ गया? ना होने की प्रोबेबिलिटी हाँ। माइनस करना। तो ये क्या होता है बच्चों? नो सक्सेस। P0 को क्या बोलते हैं? नो सक्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नो सक्सेस। 1 को एग्जैक्टली 1 सक्सेस। P2 का मतलब दोनों, बोथ पास। P2 का मतलब है दोनों पास। पर अगर ये 3 बच्चों की कहानी होती तो पता है मैं क्या लिखता यहाँ पर? P2 को एग्जैक्टली 2 सक्सेस, क्योंकि मुझे इसमें तीसरे को फेल करना पड़ता है। उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना लो इन स्किल्ड वाले को। निकाल लो बच्चों, न्यू पेज पर लिखो बच्चों आप सभी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए यानी एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो थ्योरी में मत जाओ, आपने करना क्या है, जब भी लिखा होगा प्रूव दैट 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट या गिवन होगा 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। इस फॉर्मूले को याद रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। एग्जांपल देना है इसके। अभी नहीं। अच्छा बच्चों, पहले नोट कर लो आप सारा। अब नेक्स्ट आप लिखो, पहले सुन लो आप सभी। MEE को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, MEE को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस केस में A इंटरसेक्शन B हमेशा 0 होता है बच्चों। A इंटरसेक्शन B क्या होता है? 0। A इंटरसेक्शन B क्या होता है? 0। अगर A इंटरसेक्शन B 0 है तो 2 इवेंट्स आर कॉल्ड MEE। फॉर्मूलेज हैं, सब याद करने होंगे। और देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर A और B
आइदर ए और बी अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, तो आपको एक्चुअल में ये निकालना है पी ऑफ ए यूनियन बी। याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको लॉ ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, इसका फॉर्मूला कौन सुनाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आइदर ए और बी, आइदर ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, बोर्ड पर देखो आप, नाइदर ए नॉर बी का मतलब है पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी। नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1 माइनस आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू 1 माइनस आइदर ए और बी। ऐसे याद करना है, राइट? इसको आइदर ए और बी बोलते हैं, इसको नाइदर ए नॉर बी बोलते हैं। नाइदर का मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार। क्लियर? ये सारी फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। और देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ए ओनली, ए पास लिखा हो या ए फेल लिखा हो, ए ओनली। दो लोग हैं केवल ए पास होगा, दो लोग हैं केवल ए पास होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली, ए पास लिखा होगा या ए फेल लिखा होगा, ए ओनली। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए ओनली, राइट? ए ओनली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। आप ये भी लिख सकते हो। तुम्हें याद आ रहा है 11th क्लास में तुमने पढ़ा था, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। टी एंड सी, चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं हिंदी नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ याद आ रहा है, राइट? तो ये वही कंसेप्ट है बच्चों, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। याद करो, चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। कुछ याद आ रहा है? टी फॉर, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते। दिस इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। वहां पर सेट्स होता था और सेट्स में यहाँ पर एन लिखा होता था। क्या लिखा होता था? एन, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी, राइट? वहां मैंने एन हटाकर पी कर दिया। ओके, तो वही फॉर्म लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए ओनली। ए ओनली में पहले क्या आया? पी ए, बाद में क्या आया? इंटरसेक्शन। अगर मैं बच्चों ये बोलूं कि मुझे बी ओनली चाहिए, तो फॉर्मूला बनाकर दिखाओ। बी ओनली का मतलब होगा, बी ओनली का मतलब होगा बी इंटरसेक्शन ए बार। बी ओनली का मतलब है बी इंटरसेक्शन ए बार। बताओ फॉर्मूला क्या लिखूं मैं, जल्दी बोलो। पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ऐसे फॉर्मूला बनाना सीखो, समझ गए? तो नाइदर ए नॉर बी हो गया, आइदर ए और बी हो गया, ओनली चाय पीते हैं वो भी हो गया, एमईई भी हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ये सब नोट कर लो आप, एक ही पेज पर फॉर्मूला लो। एग्जाम्पल 10 में देखो आप सभी, आवाज नहीं बच्चों। एग्जाम्पल 10, अ डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट। ई क्या है बच्चों? कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। बताओ 3 का मल्टीपल नंबर कौन कौन सा होता है बच्चों? 3 और 6। और एफ है बच्चों, नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6। क्या इंटरसेक्शन होगा बच्चों? 6 होगा। क्लियर? तो हम चेक कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, यानी उसके लिए फॉर्मूला वेरीफाई करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों क्या होगी बताओ? पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, चेक कर लेते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला इक्वल आता ही नहीं आता। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है बच्चों? यहाँ पर 6 एक ही है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 1/6। ई बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने इवेंट्स हैं ये? 2। तो 1/6 और नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। हमने टॉस किया, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो इसे कैसे करोगे आप? 2/6 कर लो, और इनटू में इसकी करना बच्चों 3/6 कर लो। तो सोल्व करना बच्चों, आ रहा है? 1/6 कैंसिल हो गया, 1/6। तो यस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। यस इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट हैं। अगर इसमें इक्वल टू का, अगर इसमें नॉट इक्वल टू आ जाएगा तब तो बोलेगी नॉट इंडिपेंडेंट।
ये फॉर्मूला वेरीफाई अगर हो गया ना बेटे तो तू बोलेगी इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बस। फॉर्मूले वाइट में से एक बार नहीं वैसे कुछ भी मेरे पास नहीं। हाँ बच्चों एग्जाम्पल 10 हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक्सरसाइज 13.2। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बच्चों 13.2 में। देखो क्या लैंग्वेज है उसकी। इसमें पता है क्या लिखा हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, फेयर क्वाइन एंड अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई का मतलब डाई खराब नहीं है। जैसे लूडो खेलते हो तुम, जो डाई दिखाई देती है एकदम बढ़िया डाई है सबके ऊपर। जैसे क्वाइन होता है, अनबायस्ड क्वाइन का मतलब क्या है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है और बढ़िया है, दोनों तरफ सिमिलरिटी है, जितना इधर वेट है उतना उधर वेट है। और बायस्ड में क्या होता है, बायस्ड के अंदर कि दोनों तरफ हेड हो सकते हैं, दोनों तरफ टेल हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ कमी होगी, या हो सकता है एक तरफ हिस्सा मोटा हो जाए और दूसरी तरफ पतला हो जाए, शोले में अमिताभ बच्चन राइट, ऐसा होता है। तो ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा आर डी शर्मा में, जब प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी तब करवाऊंगा। इधर देखो फोर्थ क्वेश्चन, अ फेयर क्वाइन एंड डाई। क्वाइन और डाई को एक साथ थ्रो करना बच्चों, क्वाइन और डाई को ना एक साथ थ्रो करो। आता है थ्रो करना, कैसे करोगे, ऐसे ऐसे, ये क्वाइन और डाई है ना, ऐसे थ्रो करोगे। तो बताओ क्या क्या हो सकता है बच्चों। देखो ई इवेंट क्या है बच्चों, ई इवेंट में क्या लिखा हुआ है, ई इवेंट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो आप, हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन का मतलब है H1, H2, H3, H4, H5, H6, हेड अपीयर ऑन द क्वाइन बस। और F में क्या है बच्चों, F में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 ऑन द डाई। डाई पर 3 आता है बच्चों, अगर डाई पर 3 आता है तो H3 T3, डाई पर 3 आता है बस। अब इंटरसेक्शन सोचो बच्चों, E इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन आ रहा है, H3 कॉमन आ रहा है, एग्री बच्चों। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये लेफ्ट वाला नोट कर लिया क्या, चलो मैं फॉर्मूले हटाया तो ये बात। अब करना बच्चों इसको सोल्व करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, यहां पर कर देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू, चेक करते हैं बच्चों कि ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है ये नहीं हो रहा। बताओ E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, H आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/2, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब इधर आ जाओ, P ऑफ E का मतलब है H आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/6, फिर 1/2 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/6। ऐसे कितनी बार करते जाओगे आप, 6 बार ऐसे करते जाना बच्चों। तो ये 1/12 ये हो गया 1/12 इंटू 6। ये बात समझ में आई तुम्हें, क्या ये बात समझ में आई है? ये यार 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 6 बार नहीं करेगा तू, तो 1/12 को जब तू 6 बार प्लस में लिखेगा तो वो 1/12 इंटू 6 नहीं हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 6 टाइम करोगे ना, 6 टाइम, तो 1/12 इंटू 6 लिख दिया ना मैंने यार। अब इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, सोचो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, H की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, प्लस T की क्या होगी 1/2 और 3 की क्या होगी 1/6। तो 1/12 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 1/12 इंटू 2। अब गेम देखते हैं इक्वल आता है नहीं आता। ये हो गया ऊपर 6 इंटू 2 12, 12/12 इंटू 12, तो 1/12 इज इक्वल टू 1/12। तो आंसर क्या होगा, यस इंडिपेंडेंट, यस इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो मैंने कैसे किया, समझ आ रहे हैं, स्टेप्स देख लो सारे, कोई डाउट है तो भी पूछ लो, पता चल गया ना। वो मैंने एक सोल उसको कैसे 12 से, हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2, A and B are independent events given है बच्चों, नहीं कहीं नहीं लिखा हुआ। P of A is equal to 1/2 और P of A union B 3/5, P of B की वैल्यू P है, P जिसकी वैल्यू निकालनी है
फर्स्ट केस है MEE का, और सेकंड केस में लिखा हुआ है कि टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, और फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टू इवेंट्स आर MEE, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो सभी की नजर बोर्ड पर, ध्यान से देखो बच्चों, आप P ऑफ A गिवन है, P ऑफ A यूनियन B गिवन है, P ऑफ D की वैल्यू स्मॉल p दे रखी है। फर्स्ट केस है कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो मैं दे रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ये गिवन है बच्चों, आपको गिवन है। अच्छा बताओ, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बताओ P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या है, गिवन क्या है, 3/5। P ऑफ A की वैल्यू क्या है, 1/2, इसकी वैल्यू क्या है P, इसकी वैल्यू 0 है, तो बताओ P का आंसर क्या है, 3/5 माइनस 1/2, तो 2 3 6, 6 माइनस 5 1, 1/10। कोई डाउट? स्टेप्स देखो आप, मैंने कैसे इसको सोल्व किया। सेकंड पार्ट भी पहले समझ लो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी पड़ेगी। क्यों? वो तो पहले में था बेटे, यहाँ था A इंटरसेक्शन B 0। अरे हो गया सॉल्व, यहाँ थोड़ी है। हाँ तो बस ये फॉर्मूला पुट कर दो। हाँ तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें गिवन है, सॉल्व कर दो। हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो P ऑफ A पता है बेटे मुझे 1/2, और P ऑफ B बच्चों मुझे P पता है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कहाँ पता है, कहाँ पता है तुझे, निकालना पड़ेगा। यस बच्चों, P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला दोबारा लगाओ, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/5, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, P ऑफ B की वैल्यू कितनी है P, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। समझ आया बच्चों, P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब इसको सोल्व करो आप, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू P माइनस P ऑफ A का आंसर कितना है बच्चों, 1/2, और P ऑफ B कितना है बच्चों, P। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 6 माइनस 5 1/10, और 2P माइनस P P/2, तो P की वैल्यू आ रही है 1/5। P की वैल्यू क्या आ रही है, 1/5, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B को P ऑफ A इंटू P भी लिख सकते हैं। 7th हो गया, राइट। 16th क्वेश्चन, हाँ बच्चों 16th क्वेश्चन में आ जाओ। देखो आप 16th क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बात मैं तुम्हें खास बता दूं 16th के बारे में, इसमें परसेंटेज गिवन है, और ये बात रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, जब परसेंटेज गिवन होती है ना तो वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी होती है। लिखो, परसेंटेज अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 60% बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60%, यानी 60/100, ऐसे इसका मतलब है। तो जब परसेंटेज गिवन होती है तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ये डायलॉग रजिस्टर के टॉप पर लिख लो बच्चों। अब बोर्ड पर देखो बच्चों, आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 60%, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, इंग्लिश पढ़ने वालों की है 40%, और दोनों पढ़ने वालों की यानी इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी दोनों पढ़ने वालों की 20% है। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 20% है। अब आगे देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट मैंने उठा लिया, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी, ये तो शी है बच्चों, नहीं उठाया मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ओके। अब सुनो, नाइदर हिंदी, एक स्टूडेंट मैंने उठाया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, अभी मैंने आज ही फॉर्मूले बताए हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस
आइदर और इसका फॉर्मूला P ऑफ H प्लस P ऑफ B प्लस नहीं माइनस, बच्चों बोलो नहीं, इधर देखो। ओके, सारी सब डेटा गिवन है बच्चों आपको। हिंदी की क्वालिटी गिवन है, इंग्लिश की गिवन है। यहां पर पुट कर देना आप 60/100 और 40/100 और माइनस का 20/100 सोल्व करते रहना। 20/100 सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश न्यूज़। बताओ कौन सा केस है बच्चों, बताओ क्वेश्चन कौन सा है। इफ आ गया बच्चों, अगर वो हिंदी पढ़ती है यानी वो गिवन है, तो कंडीशन आ गई ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिक वाला साइन। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, पहली एक्सरसाइज 13.1। इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, E ऑब्लिक H। पता चला बच्चों E ऑब्लिक H कैसे आया, कंडीशन दे दी उन्होंने कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। बताओ इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी बताओ। P ऑफ E इंटरसेक्शन H, जो लेफ्ट में नीचे है वो राइट में नीचे है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 20/100 और P ऑफ H का आंसर है 60/100, तो 1/3 आंसर आएगा, राइट। और जो थर्ड पार्ट है वो शायद इसी का रिवर्स है। देखो आप, थर्ड पार्ट इसी का रिवर्स है बच्चों। थर्ड में लिखा हुआ है इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप इसको पलट दोगे बच्चों, राइट। सेम क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है वैसे ही थर्ड पार्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नीचे। आपको H इंटरसेक्शन E पता है 20/100 और इसकी प्रोबेबिलिटी पता है 40/100, तो 2/4 यानी 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो 13.2 कंप्लीट होमवर्क में लिख दो। क्वेश्चन नंबर जो भी बचे हुए वो करनी है।